तुम लोगों को चलना नहीं है क्या? अभी तक तैयार नहीं हुए? पापा, हमने आपसे कहा ना कि हमें गांव नहीं जाना है, तो क्यों आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, हमें गांव जाना पसंद नहीं है। न जाने वो लोग इतनी गरीबी में ऐसी जगह कैसे रह लेते हैं। भूलो मत, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ। अगर मैं शहर आकर अपना काम शुरू नहीं करता तो तुम लोग अभी भी गांव में ही रह रहे होते, समझे? तो मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपने पिता प्रसाद को गुस्सा करता हुआ देखकर अनिल और सेजल चुपचाप जाकर तैयार हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन लोगों को अपने माता पिता के साथ गांव जाना पड़ता है। अरे आ गए तुम सभी लोग। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? पापा, ये कैसी जगह है? यहाँ ना तो एसी है और ना ही लाइट। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। अरे बिटिया, तुम परेशान काहे हो रही हो? यहाँ बैठो। अभी प्रिया बिटिया से तुम्हारे लिए मटके का ठंडा ठंडा पानी मंगवाता हूँ। अरे बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सबके लिए ही ठंडा ठंडा शरबत बनाकर लेकर आई हूँ। इसे पीकर आप सबकी गर्मी दूर हो जाएगी। अरे प्रिया बेटा, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। इतनी सी थी जब मैंने इसे देखा था। प्रिया प्रसाद और अनामिका के पैर छूती है और वहां से चली जाती है। प्रसाद और अनामिका को प्रिया के संस्कार और गुण देखकर उसे पहले ही नजर में पसंद कर लेते हैं। इसके बाद अगले दिन, प्रसाद, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू जानता है कि मेरी बेटी गांव में रहने वाली है और तुम लोग शहर के। मेरी बेटी का रंग रूप भी काला है और फिर भी तुम मेरी बेटी को अपने घर का बहू बनाना चाहते हो। भाई साहब, प्रिया को मैंने बचपन से अपनी बेटी ही माना है। मुझे उसके काले रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले हम भी तो गांव में ही रहते थे, तो हमें उससे क्या दिक्कत होगी। अब तो बस आप जल्द से जल्द शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब तो प्रिया ही मेरे घर की बहू बनेगी। अनामिका प्रसाद प्रिया का रिश्ता अपने बेटे अनिल के साथ कर देते हैं, लेकिन अनिल को जैसे ही रिश्ते के बारे में पता चलता है। पापा, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उस गांव की गंवार और काली लड़की से शादी करने के लिए हाँ बोलूंगा? अरे मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अनिल, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। वो भले ही गांव से है और रंग रूप में काली है, लेकिन तेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी जीवन साथी बनेगी। हाँ बेटा, रिश्ते के लिए मना मत कर, वरना जाट बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। अगर तू प्रिया से शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर अनिल डर जाता है और ना चाहते हुए भी रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों में अनिल और प्रिया की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी अनिल प्रिया को अपनाने से कतराता है। अरे आप उठ गए? ये लीजिए, मैं आपके लिए आपकी मनपसंद गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाई हूँ। आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं तब तक आपका नाश्ता बना देती हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह मुझे अपनी काली शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और ना ही मेरे लिए कुछ करने की जरूरत है। मैंने ये शादी सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर की है, ना कि अपनी मर्जी से। दुनिया के नजरों में भले ही तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देने वाला, समझी? अनिल की बात सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चुपचाप चली जाती है। प्रिया इस बार ना तो अपने सास ससुर से कुछ कहती है और ना ही अपने मायके वालों से। अनिल दिन प्रतिदिन प्रिया से दूर जा रहा था, जिसकी वजह से प्रिया काफी परेशान रहने लगी थी। लेकिन एक दिन अनिल एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में दरवाजे पर खड़ा होता है। उसे देखकर उसकी माँ अनामिका उसे कहती है, अनिल, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू दूसरी शादी करे? तुझे शर्म नहीं आई पहली पत्नी के होते हुए किसी और लड़की से शादी कर उसे अपनी पत्नी बनाने की? मैं रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन आपने मेरी शादी जबरदस्ती प्रिया से करवा दी। इसलिए मैंने आज रिया से मंदिर में शादी कर ली है। अब से रिया ही मेरी पत्नी है। अगर आप इस शादी को स्वीकार नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं और रिया इस घर को छोड़कर कहीं चले जाएंगे। चलो रिया।